नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। उत्तराखंड में आज हरेला त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेशवासियों को हरेला त्योहार की शुभकामनाएं दी। और वहीं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि हरेला त्योहार परंपराओं और संस्कृति से जुड़ा पर्यावरण संरक्षण का त्योहार है। पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करना होगा और उन्होंने प्रदेशवासियों से अपने घरों और आसपास पौधारोपण कर इनकी नियमित देखभाल करने का आह्वान किया है। और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने संदेश में कहा कि यह त्योहार संपन्नता, हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। और उन्होंने आगे कहा कि यह त्योहार सुख, समृद्धि और जागरूकता का त्योहार भी है। नई पीढ़ी को भी पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देना होगा। और वह स्वयं शुक्रवार को एसडीआरएफ बटालियन जोलीगंज और एमडीडी सिटी पार्क में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को देवस्थानम बोर्ड की बैठक आयोजित होगी। संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बैठक देहरादून में होगी। उसके बाद तय होगा कि देवस्थानम बोर्ड पर सरकार क्या फैसला लेती है। बता दें कि इस मामले में गंगोत्री, यमुनोत्री समेत 4 धामों में तीर्थ पुरोहित सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड को लेकर केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन 34वें दिन भी जारी है। और वहीं केदारनाथ मंदिर परिसर में नारेबाजी के साथ धरना दिया जा रहा है। उन्होंने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए बोर्ड के विरोध में ग्राम स्तर पर आर पार की लड़ाई की भी बात कही है। वहीं आचार्य संजय तिवारी के नेतृत्व में पुरोहितों ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड के विरोध में रैली प्रदर्शन के बाद भी सरकार ने सुध नहीं ले रही है। अब बोर्ड भंग को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। और उन्होंने शासन, प्रशासन और बोर्ड पर पुरोहितों और हकदारियों की उपेक्षा का आरोप भी लगाया है। और वहीं यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर प्रदेश सरकार विचार कर सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसके संकेत दे चुके हैं। अभी सरकार ने इस कानून पर विचार करना शुरू भी नहीं किया है, लेकिन इसे लेकर सियासत गर्मा उठी है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की ध्रुवीकरण की शिकायत करार दिया है। उधर बीजेपी का कहना है कि राष्ट्र और राज्य हित में जो भी कानून जरूरी हो वो बनने चाहिए और लागू भी होने चाहिए। और वहीं उत्तराखंड की शहरी निकायों और त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में जनसंख्या नियंत्रण का कानून लागू है। इस कानून के तहत 2 से अधिक संतान होने पर जनप्रतिनिधि अपनी कुर्सी गंवा सकते हैं। हालांकि इस कानून को सिर्फ पंचायती राज संस्थाओं और निकायों पर लागू करने के खिलाफ जनप्रतिनिधियों में असंतोष भी है। जिला पंचायत सदस्य अमरिंदर सिंह बिष्ट, जो आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण का कानून व्यापक रूप में लागू होना चाहिए। केवल पंचायत या फिर शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों तक सीमित रखने के बजाय केंद्र सरकार को विधायिका पर भी ये कानून लागू करना चाहिए। और वहीं सरकारी नौकरी और सरकारी योजनाओं की पात्रता में जनसंख्या नियंत्रण कानून को शामिल करके इसे ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। और वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट उत्तराखंड कांग्रेस में जोश भरने के लिए शुक्रवार को देहरादून पहुंचे। इस दौरान वह बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित करेंगे। और महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने बताया कि पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी उपस्थित रहेंगे। वहीं गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर फैसला जल्द हो जाएगा। इसे लेकर कहीं भी कोई अड़चन नहीं है। इस पर राष्ट्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है
और उन्होंने आगे कहा कि जो राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो पहले अपने दल को देखें। जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। और उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार द्वारा अपने प्रदेश कार्यालय को बनाने के लिए भू उपयोग बदलने में छूट की व्यवस्था की गई है, जो सही नहीं है। और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी से मुलाकात की और उन्होंने उत्तराखंड आने का न्योता दिया है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री से ऋषिकेश के आईडीपीएल में स्पेशल टूरिज्म जोन योजना को प्रशासनिक मंजूरी देने का अनुरोध भी किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में पर्यटन विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को पर्यटन, तीर्थन के साथ ही साहसिक खेलों के विश्व स्तरीय केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। और वहीं सीएम ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि आईडीपीएल ऋषिकेश में 600 एकड़ में बायोडायवर्सिटी पार्क, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, रिजॉर्ट, होटल, वेलनेस सेंटर बनाए जाने प्रस्तावित है। और उन्होंने गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाए जाने के लिए 55 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिए जाने पर आभार भी व्यक्त किया। और वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा हर संभव सहयोग दिया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, मुख्यमंत्री के अपर प्रमुख सचिव अभिनव कुमार और पर्यटन मंत्रालय के अधिकारी भी उपस्थित थे। अब वहीं उत्तराखंड में गुरुवार को कोरोना के 55 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। दूसरी तरफ 62 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। अब तक राज्य में कोरोना के 3,41,662 मामले सामने आए हैं। इनमें से 3,27,314 यानी 95.88% मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। फिलहाल राज्य में कोरोना के 692 सक्रिय मामले हैं और वहीं कोरोना संक्रमित 7,354 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में निजी और सरकारी लैब से करीब 23,676 सैंपल की टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई। इनमें से 23,631 की रिपोर्ट नेगेटिव आई और वहीं संक्रमण दर 0.23% रही है। और वहीं बात करें बीते 24 घंटे में प्रदेश में ब्लैक फंगस का कोई नया मामला सामने नहीं आया, लेकिन इस बीमारी से पीड़ित 3 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 12 मरीज ठीक भी हुए हैं। इस तरह राज्य में अब तक ब्लैक फंगस के 534 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 110 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 145 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। अब वहीं हरिद्वार में कोरोना टीकाकरण के लिए उमड़ी भीड़ के आगे स्वास्थ्य कर्मियों के भी हाथ पैर फूल गए। व्यवस्था बिगड़ने पर वे वैक्सीन लेकर भाग गए। किसी तरह बाद में लोगों को समझाकर बुझाकर व्यवस्थाएं बनाकर टीकाकरण शुरू किया। और उधर एक आश्रम में चल रहे टीकाकरण कैंप में आश्रम और एक सामाजिक संस्था के सदस्यों पर लोगों ने मारपीट करने का भी आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। सरकार की ओर से लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित तो किया जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में टीकाकरण के लिए आ भी रहे हैं, लेकिन टीकाकरण की डोज की कमी के चलते केंद्रों पर कभी टीकाकरण होता है तो कभी उन पर ताले लटक जाते हैं। इससे 1-2 दिन टीकाकरण होने से लोगों को केंद्रों से मायूस होकर लौटना पड़ता है। और वहीं केंद्रों पर कम डोज मिलने से भी लोगों को बिना टीका लगाए लौटना पड़ रहा है। गुरुवार को ऋषिकुल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में टीकाकरण में बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण के लिए पहुंच गए।
और वहीं उत्तराखंड में कोविड टीकाकरण अभियान में वैक्सीन लगवाने वालों का आंकड़ा 50 लाख पार हो गया है। सरकार ने दिसंबर तक प्रदेश में 100% टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए राज्य को प्रतिदिन 65,152 टीके चाहिए, जिसमें से 39.66 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। और वहीं राज्य में 16 जनवरी से कोविड टीकाकरण शुरू हुआ था और अब तक 50.8 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है, जिसमें 39,66,316 को पहली डोज लगी है और वहीं 10,52,334 लाख लोगों का दूसरी डोज के साथ टीकाकरण पूरा हुआ है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए दिसंबर तक 18 से अधिक आयु के लोगों को 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग के पास अब 117 दिन का समय बचा हुआ है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिदिन 65,192 लोगों को टीका लगाना होगा। और वहीं सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नोटियाल का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले 80.50 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण होना है। इसके लिए 1.61 करोड़ से अधिक टीकों की ज़रूरत होगी। और वहीं 14 जुलाई तक 50.18 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। और वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग की ओर से राज्य में बियर की 9 ब्रांडों की बिक्री पर रोक लगाने और बियर विक्रेता का नाम राज्य पोर्टल से हटाने को प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध मानते हुए इस आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने विभाग को आदेश दिया है कि 24 घंटे के भीतर याचिकाकर्ता का नाम राज्य के पोर्टल में दर्ज किया जाए। और वहीं याचिकाकर्ता कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने जून के पहले हफ्ते में एक आदेश जारी कर देवांश मॉडर्न बेवरेज लिमिटेड की उत्तराखंड में बेची जा रही 9 बियर ब्रांडों की बिक्री पर ये कहते हुए रोक लगा दी थी कि इन ब्रांडों की बिक्री की अनुमति उत्तराखंड में नहीं है। याचिका में कहा गया कि आबकारी विभाग की ओर से बिना कोई नोटिस दिए इन ब्रांडों की बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई और उनका नाम भी राज्य पोर्टल से हटा दिया गया। सुनवाई के दौरान आबकारी आयुक्त सुशील कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 9 ब्रांडों को उत्तराखंड में बेचने की अनुमति नहीं थी, जिस वजह से अंतरिम रूप से बिक्री पर रोक लगाई गई थी। उन्होंने स्वीकार किया कि इन बियर ब्रांडों की बिक्री पर रोक लगाने से पूर्व विक्रेता को कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया था। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इसे प्राकृतिक न्याय के विपरीत मानते हुए इस आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार को 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के भी निर्देश दिए हैं। और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में एसोसिएशन की सदस्यता शुल्क का निर्धारण किया गया। और वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष अवतार सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय हुआ कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वह सदस्य जिनकी प्रैक्टिस 7 वर्ष तक है, उनका मासिक शुल्क 50 रुपये प्रति महीने होगा, जबकि 7 वर्ष से अधिक प्रैक्टिस वाले अधिवक्ताओं का मासिक शुल्क 100 रुपये प्रति महीने और तथा वरिष्ठ अधिवक्ताओं का मासिक शुल्क 250 रुपये होगा। और ये मासिक शुल्क जनवरी वर्ष 2021 से लागू माना जाएगा। और वहीं उत्तराखंड में शुक्रवार को देहरादून समेत 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में कहीं कहीं गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार 16 जुलाई को देहरादून, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और टिहरी में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं 17 को देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। 18 को और वहीं बात करें 18 तारीख की तो देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। 19 को उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। और वहीं निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार
18 और 19 से बारिश में इजाफे का अनुमान है। शहर में शुक्रवार को भी बारिश हो सकती है और गरज चमक के साथ कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रहेगा। शहर में बुधवार को कुछ देर हल्की बारिश हुई, जिसमें मौसम एक बार फिर खुशनुमा बना, लेकिन अधिकतम तापमान 3 और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम यानी 22.28 डिग्री रहा।